क्या बात है लक्ष्मण, किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? आर्य सुमंत्र कह रहे थे आप भगवान विष्णु के अवतार हैं और भाभी सीता भगवती लक्ष्मी के अवतार हैं। आर्य सुमंत्र ने केवल इतना ही कहा, मैं भगवान का अवतार, ये नहीं बताया इस समस्त प्राणी मात्र के अंदर भगवान की ही ज्योति प्रकाशित है। दिव्य दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि स्वयं तुम भी भगवान हो। उसी प्रकार आर्य सुमंत्र भी भगवान का ही रूप है। देखो, जैसे बहुत से घड़ों के अंदर यदि पानी भर कर रख दो तो उन सब के अंदर एक ही सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होता है। वही सूर्य बाहर आकाश में भी है और वही सूर्य प्रत्येक घट के अंदर भी है। प्रश्न इससे आगे भी है भैया। आर्य सुमंत्र पहले से जानते थे कि सीता भाभी को फिर वनवास भोगना पड़ेगा। उनका कहना है स्वर्गीय पिताश्री को भी इन सब घटनाओं का पूर्ण ज्ञान था। उन्हें महर्षि दुर्वासा ने सब बता दिया था। यदि उन्हें भविष्य का इतना ज्ञान था तो उनके मन को इतनी पीड़ा, इतना महान दुख क्यों हुआ? क्योंकि यही इस शरीर का गुण। इस शरीर के अंदर जो मन है वही दुख और सुख, पीड़ा और प्रसन्नता की भावनाओं का वाहन है। और माया हर प्राणी की परीक्षा उसी मन के द्वारा लेती है। भविष्य का ज्ञान होना या न होना कोई बड़े महत्व की बात नहीं है। योग की साधना से कोई भी प्राणी त्रिकालदर्शी हो सकता है। मैं तो समझता हूँ भविष्य का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे क्या होना है यह जानने की लालसा तो सब में होती है। प्राणी के लिए इतनी बड़ी बात महत्व की नहीं होगी तो फिर कौन सी बात बड़े महत्व की होगी? सबसे बड़े महत्व की बात है कि दुख और सुख के समय प्राणी कैसा व्यवहार करता है। वो भावना की चोट सहकर भी अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर स्थिर रहता है कि नहीं। इसलिए मैं भविष्य के ज्ञान को कोई महत्व नहीं देता। देखो लक्ष्मण, होनी तो होगी ही, परंतु उसका सामना प्राणी किस प्रकार करता है यही महत्वपूर्ण बात है। पिताश्री को भविष्य का ज्ञान था, इसमें उनकी महानता नहीं है, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपना धर्म का पथ नहीं छोड़ा, अपने प्राण त्याग दिए, परंतु अपना वचन भंग नहीं किया, यही उनकी महानता थी। सीता को देखो, यदि दुर्वासा के कथनानुसार वो लक्ष्मी का अवतार है तो उसमें होनी के घटना चक्र को बदलने की शक्ति भी थी, परंतु उसने मर्यादा के आदर्श का ही पालन किया। ये सब कुछ त्याग करते हुए उसे कितना दुख हुआ होगा। उसे मेरी पीड़ा का भी पूर्ण ज्ञान था। पति ने या राजा ने भी उससे जाने के लिए नहीं कहा, उल्टे उससे रहने की प्रार्थना की थी, परंतु उसने जो अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझा, उसे निभाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यही महत्वपूर्ण बात है। भविष्य को जानने के फेर में मत पड़ो। वर्तमान का जो धर्म है, कर्तव्य है, उसे निभाओ। भविष्य तो स्वयं ही नतमस्तक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। होनी तो होगी ही। तुम अपने धर्म पर दृढ़ रहो, यही शिक्षा हमें सीता से लेनी चाहिए।